ये कहानी जो है अहमद, ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। ट्रक ड्राइवर। अच्छा, ड्राइविंग का जो नशा है ना, ड्राइविंग का जो नशा है उसकी एक अपना मजा है भाई। ये मैंने सुना ये खून में होता है। अरे भाई, और अगर आपके ब्लड में शामिल हो तो कि दादा भी ड्राइवर था, बाप भी ड्राइवर है और बेटा भी ड्राइवर ही करेगा, तो वो जिनके ब्लड में शामिल होता है ड्राइविंग का, तो ये एक बड़ा बेहतरीन यानी काम है, नशा है ये ड्राइविंग का नशा। तो ऐसे ही नशे में चूर एक 18-19 साल का लड़का है, गाड़ी वाड़ी चला लेता है बेहतरीन, लेकिन चूंकि ट्रक ड्राइविंग करना एक काम है, लेकिन इसको शौक है कि मैं ट्रक चलाऊंगा। अब ये हस्ब दस्तूर इसने लाइसेंस बनवाया है और ट्रक चला रहा है। अब ट्रक क्या चला रहा है कि रातों रात तुमने देखा होगा कि हाईवे के ऊपर जो सफर करते हैं, लोडिंग ट्रक जो होते हैं, ये रात को ही सफर करते हैं। तो हस्ब दस्तूर इसको माल लेके जाना एक शहर से दूसरे शहर, ये रात में निकला है, पटता हुआ जा रहा है, जवान खून है ना, बिल्कुल मंडा हुआ है, अपने नशे में बेहतरीन कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, 120 में जा रहा है ट्रक, जबरदस्त स्पीड से ट्रक जा रहा है। अब ट्रक को इतनी स्पीड मारने का नहीं है और होता भी नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये नया नया है, इसने बोला मैं सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो करता हुआ जाऊं, मरता हुआ जा रहा है, कट भी मार रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या देखता है कि इसके आगे एक गाड़ी जा रही है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक गाड़ी चलती थी, फॉक्सी जिसका इंजन पीछे होता है। बिल्कुल ऐसी ही वो फॉक्सी गाड़ी, बड़ी मजबूत गाड़ी हुआ करती थी किसी जमाने में बहुत, और अब तक जो शौकीन लोग हैं वो आज तक रखते हैं, उसको संभाल के रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या देखता है कि ट्रक चला रहा है, इसके आगे फॉक्सी जा रही है। अब चूंकि ये तो स्पीड में है, ये सोचता है कि मैं इसको बचा लूं, लेकिन वो बेकाबू हो जाता है, ट्रक बेकाबू हो जाता है। अगर ये उस गाड़ी को नहीं मारता है तो खुद कहीं घुसेगा। ये गनीमत जानता है कि मैं अपने आप को तो सेव करूं, ये फॉक्सी को बम्पर मारता है। अब जब बम्पर मारता है, उसको हल्का सा टच होता है और वो गाड़ी फॉक्सी 4 कलाबाजियां खाती हुई जंगल में जाके खाई में गिरती है। ये स्पीड में था अहमद, इसने आगे जाके अपना ट्रक रोका है। ट्रक तो रोका है, लेकिन स्टीयरिंग पे मौजूद है, अपने आप से बात कर रहा है कि जिस स्पीड से वो कार जंगल में जाके गिरी है, जिस स्पीड से मैंने उसको हिट किया है, बचा नहीं होगा, मर गया होगा। कोई भी नहीं है दूर तक, किसी ने मुझे देखा भी नहीं है। मैं अगर इसे उठाता हूं तो फिर पुलिस केस है, बजाय इसके कि कोई मुझे देखे, मैं इसको इसके हाल पे छोड़ के निकल जाता हूं। और ऐसा ही होता है अहमद, वो निकल गया वहां से, वो उसको उस हाल में छोड़ के और निकल जाता है, चला गया। वक्त गुजरा, 1 साल गुजर गया। 1 साल की छानबीन के बाद क्या पता चला कि वो गाड़ी बरामद हुई, एक्सीडेंट वाली गाड़ी फॉक्सी, पुलिस को मिल गई। वो जो उसमें बंदा था, वो बंदा तहस नहस यानी जल के राख हो चुका था, वो मौके पे ही मर चुका था। पुलिस को वो गाड़ी मिल गई 1 साल के गैप से। वक्त गुजरता जा रहा है, ड्राइवर का चूंकि एक अदद बेटा भी है, वो भी ग्रोथ में आ रहा है, जवान हो रहा है। वक्त गुजर रहा है अहमद, 22 साल गुजर गए। 22 साल गुजर गए इस वाकये को, 22 साल गुजर गए। वो जो ट्रक ड्राइवर था उसके भी दिमाग से वो हादसा निकल गया। क्या होता है कि तकदीर देखे कैसे गेम करती है। इसका जो जवान बेटा है, इसके खून में शामिल है ना ड्राइविंग। कहता है अब्बा तुम तो ट्रक चलाते हो, मुझे भी कोई छोटी मोटी गाड़ी ले दो ताकि मैं भी अपना शौक पूरा करूं। आखिर मुझे भी गाड़ी ही चलानी है, मुझे भी आखिर बड़े होके मजीद आपकी उम्र में आके मुझे भी ट्रक ही चलाना है, क्योंकि इनके खून में ड्राइविंग शामिल है। वो कहता है उसका बाप कि देख बेटा, ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं तुझे ट्रक दिला दूं। ऐसा नहीं है, तू अभी छोटा है, तो तू एक काम कर, छोटी गाड़ी से स्टार्ट ले। तो कहता है क्या करना चाहिए? कहता है रुक जा, मैं अपने एक दोस्त से पता करता हूं कि उसका ये काम है, रिकंडीशन गाड़ियां उठाता है, उसको बना के सजा के संवार के कलर वलर मार के नई बना के वो बेचता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि काम करते हैं, रिकंडीशन और एक्सीडेंट कार ले लेते हैं, हाँ, फिर इसको नया बना के बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका ये जो दोस्त है ये पिंडी में रहता है। हाँ, पिंडी। ये अपने दोस्त से राब्ता करता है कि यार खुर्शीद, हाँ बोले यार कोई ऐसी गाड़ी अगर तेरी नजर से गुजरे कि जो मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूं,
कि वो यूज करे, तो मुझे बताना जरूर। वो कहता बताना जरूर कि क्या बात है मेरे पास एक गाड़ी, और तेरे मतलब की है, तेरे मेयार की भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे बजट में भी आ जाएगी। बजट में भी आ जाएगी। वो कहता है ऐसी कौन सी गाड़ी है? कहता है अगर टाइम मिले तो मेरे पास चक्कर लगा ले। वो कहता हाँ ठीक है बिल्कुल मैं आता हूं। ये अपने बेटे को लेके पिंडी पहुंच गया है। पिंडी पहुंचा अपने दोस्त के पास। वहां पहुंच के उसने उसको गाड़ी की विजिट कराई। अब ये गाड़ियां देख रहे हैं, मुख्तलिफ गाड़ियां इन्होंने देखी हैं अपने रेट के हिसाब से, अपने रेंज के हिसाब से, और क्या देखते हैं कि एक ऐसी गाड़ी पे जाके अगर रुक गए हैं कि वो उनकी रेंज की भी है, उसके मिजाज की भी है, और सबसे बड़ी बात कि उसके बेटे को पसंद भी आ गई। कौन सी गाड़ी थी वो? फॉक्सी। वो गाड़ी फॉक्सी है, जो बनी हुई गाड़ी है, वो वहां खड़ी हुई है। वो कहता है बाबा, हाँ बोला मैंने यही गाड़ी लेनी है। वो कहता है हाँ भाई क्यों नहीं, मुझे भी अच्छी लगी। इसका दोस्त रिकंडीशन और एक्सीडेंट कार का काम किया करता था। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अब क्या होता है कि ये पिंडी से गाड़ी लेके निकले हैं दोनों बाप बेटे। खरीद के घर जा रहे हैं। खरीद के गाड़ी घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ। बाप चला रहा है, बेटा बराबर में बैठा हुआ है, मजे से जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव होती है अहमद। बेटा उससे कहता है कि बाबा गाड़ी साइड में लगाइए, अब मैं ड्राइव करूंगा। अच्छा। तो वो कहता हाँ भाई बिल्कुल, तुमने तो चलानी है और तुम्हारी है, तुम चलाओ। अब ये गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक के पैडल पे पांव रखता है। अब जब पांव रखता है अहमद तो गाड़ी नहीं रुक रही है, पूरा पैडल जाम कर दिया है और गाड़ी अपने हस्बे दस्तूर उसी स्पीड में है। इसका बाप ये सोच रहा है कि मैं तो ब्रेक दबाया हुआ हूं, लेकिन ये अपनी स्पीड में ही है। परेशान हो जाता है, बेटे से कहता है तुम सीट बेल्ट बांधो, सीट बेल्ट बांधो। इसका बेटा सीट बेल्ट बांधता है, ओके होके बैठ गया है, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही है। गाड़ी स्पीड में जा रही है। हाँ। पूरा पैडल जो है ब्रेक का दबाया हुआ है, लेकिन गाड़ी की स्पीड रुक नहीं रही। बजाय इसके कि गाड़ी जाम हो जाए, गाड़ी स्पीड पकड़ी हुई है। क्या होता है अहमद, ये ब्रेक का पैडल छोड़ देता है। हाँ। पैडल वापस बाहर आया है अहमद। हाँ। और गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ती चली जा रही है। गाड़ी स्पीड में है। अब ये अपने बेटे से कहता है कि देखो हमें गाड़ी से, चलती गाड़ी से कूदना पड़ेगा। वो कहता क्या कह रहे हो बाबा? बोले हाँ, जिंदगी बचाने का एक यही इस तरीका है कि हमें गाड़ी से जंप मारनी पड़ेगी। वो कहता दरवाजा खोलो। अब जब दरवाजा खोल रहे हैं अहमद तो दरवाजे लॉक हो चुके हैं, दरवाजा कोई भी नहीं खुल रहा। शीशा उतारते हैं कि शायद शीशा उतर जाए, तो शीशे का जो हैंडल है वो हैंडल भी काम नहीं कर रहा, शीशे फिक्स हैं, शीशा भी नहीं उतर रहा है, और गाड़ी मजीद स्पीड में है। पूरा रोड शलंग है अहमद, सीधा रोड है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी जंप ले रही है, ऐसा कि जैसे खड्डों में चल रही है, भड़ाड़ 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 करके जा रही है। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई है, और जानते हो गाड़ी स्पीड में उसी सिमत जा रही है जिस सिमत गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, यानी फॉक्सी का। वो जो इसने 22 साल पहले जो उसने गाड़ी मारी थी फॉक्सी, ये वही फॉक्सी है अहमद, और अपने पॉइंट पे लेके जा रही है उन्हीं लोगों को उसी जगह पे कि जहां वो गाड़ी का हादसा हुआ। इसके बाप की शीशे में नजर पड़ती है। हाँ। ये क्या देखता है कि इनकी पिछली वाली सीट पे एक जवान बैठा हुआ है जिसकी लाश है, और मुर्दा, जली हुई लाश। वो कहता है कौन हो तुम? तो पीछे से लाश कहती है कि कौन हूं मैं वो हूं कि जिसको तुमने 22 साल पहले कत्ल किया। कहता मैं समझा नहीं। कहता समझे नहीं, तुमने अपने टक्कर से मुझे हिट किया और मेरी गाड़ी समेत मैं जंगल में जाके गिरा। अगर तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे। मैं 4 घंटे वहां तड़पता रहा, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आया। तुम थे जिन्होंने मुझे हिट किया, और तुम ही मुझे बचा सकते थे। हाँ, क्योंकि अगर वो तो उस वक्त वहां पे रुका नहीं था, वो तो भाग गया था। और उसके बाद वो लड़का 4 घंटे तड़पता रहा कि उसको कोई बचा ले, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। ये गलती उसी से हुई, वो ड्राइवर से हुई। अगर उसने मार दिया था तो कम से कम जाके देखता तो सही। जब भी तो वो लड़का कह रहा है कि तुमने कत्ल किया है। वो कहता है कि देखो मैंने कत्ल नहीं किया। हाँ। वो एक एक्सीडेंट था, कह रहा है मैंने माना,
मैंने माना कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट तब होता कि तब तुम वहां रुकते। तुम रुके नहीं और मैं तुम्हारी वजह से मरा। इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे कत्ल किया। शायद अगर वो रुक के उसको हॉस्पिटल ले जाता वो तो बच जाता। वो बच जाता अहमद। फिर उसके बाद शेख साहब उन दोनों बाप बेटों के साथ क्या किया? उन दोनों बाप बेटों के साथ क्या करना था अहमद? गाड़ी ने मजीद स्पीड पकड़ी हुई है और गाड़ी मड़ी हुई है। तो इसका बाप कहता है कि देखो तुम मुझ पे रहम करो। वो कहता है मैं रहम करूं? तुमने रहम किया था जो मैं तुम पे रहम करूं? अगर तुम रहम कर लेते तो मैं बच जाता, और अगर तुम रहम कर लेते तो शायद मैं भी तुम पर अभी रहम करता, लेकिन तुम रहम के काबिल नहीं हो। गाड़ी स्पीड में है और स्पीड पकड़ ली गाड़ी। और स्पीड पकड़ रही है गाड़ी। क्या देखते हैं कि सामने से ट्रक आ रहा है अहमद, और वही फ्लैशबैक की गाड़ी है और ट्रक है। इसका बाप कहता है कि बस आज हमारा आखिरी दिन है। वो कहता है कि देखो, जो कुछ मुझसे हुआ मैं उसके लिए माफी तलाफी चाहता हूं, लेकिन तुम अगर मुझ पे रहम नहीं कर रहे तो कम से कम मेरे बेटे पे रहम करो। वो कहता है खामोश रहो। अब क्या देखते हैं कि सामने से ट्रक है अहमद। हाँ, ट्रक ने स्पीड पकड़ी हुई है, गाड़ी भी स्पीड में जा रही है। अब क्या देखते हैं कि इसका बाप समझ गया है कि अब ये हमारे आखिरी टाइम आ गया है, क्योंकि हमने बचना तो नहीं है। हाँ। ये हमें छोड़ेगा भी नहीं। अब क्या होता है कि सामने से ट्रक और इधर से फॉक्सी, दोनों आमने सामने हैं। एकदम जब क्लोज होने लगते हैं अहमद, तो फॉक्सी ने कट मारा है, हल्का सा कट मारा है, जो ट्रक से बची है अहमद। ठुकी नहीं, ठुक भी सकती थी। हाँ। लेकिन ठुकी नहीं। फॉक्सी थोड़ा सा आगे जाके ब्रेक लग जाता है और फॉक्सी रुक जाती है। क्या देखते हैं कि पिछली सीट पे जो बैठा हुआ शख्स है, जो जला हुआ है, वो अपना पिछला दरवाजा खोलता है और बाहर उतरता है। इधर से इसका बाप भी बाहर उतरता है और कहता है क्या हुआ? उस शख्स से बात कर रहा है जो जला हुआ है। क्या हुआ कि तुम भी तो जो चाहते वो कर सकते थे हमारे साथ, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? कहता है अगर मैं भी वही करता जो तुमने मेरे साथ किया था, तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता? मैंने इस बात का सबूत दिया है कि अभी इंसानियत है। मैं तुम्हारे बच्चे के सदके तुम्हें माफ करता हूं। उसके बच्चे की वजह से उसने उस पर रहम कर दिया, रहम किया। ओए होए होए होए। और देखे ना, इस कहानी से ये भी सीखने को मिला कि जो गुनाह इंसान दबा देता है, हाँ, वो कब जाके 22 साल के बाद जाके वो कभी ना कभी तो उभरता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये भी है कि अगर उस शख्स ने उस लड़के को गाड़ी से हिट कर ही दिया था, हाँ, तो आगे जाके रुक के ये तो देख लेता वो किस हाल में बच गया या मर गया, कम से कम देखना चाहिए। और यकीनन जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उस लड़के ने कहा कि वो 4 घंटे तड़पता रहा। तो इस 4 घंटे में वो हॉस्पिटल उसको पहुंचा सकता था। बिल्कुल पहुंचा सकता था। और ये मैं समझता हूं कि एक इंसान होने का एक ये सबसे बड़ा अमल जो है, हम कैसा पता चलेगा कि हमें एहसास है, हम इंसान हैं। हाँ। ये ऐसे ही पता चलेगा अहमद कि खुदा ना खास्ता कहीं अगर लग जाती है गाड़ी, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएं। ऐसे नहीं है कि रुकना है। क्यों? कि हमें मरना भी तो है और मरने से पहले भी बिल्कुल आप इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा, हाँ, कहने लगे यार शेख साहब, ये जेर जबर पेश की जमा तो कीजिए। जेर जबर पेश की जमा तो कीजिए। अब आप मिसाल के तौर पर मुझसे पूछे कि जेर जबर पेश की जमा क्या है? जेर जबर पेश की जमा क्या है? हाय, जेर जबर पेश की जमा यह है अहमद कि जबर नहीं जेर हो जा। जबर नहीं जेर हो जा। जबर नहीं जेर हो जा। क्यों? कि आगे पेश होना है। वाह 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 वाह। जबर नहीं जेर हो जा क्योंकि आगे पेश भी होना है। ओए होए होए होए। ये तो सीधी कहानी थी कि लड़के को मारा, लड़के ने बदला ले लिया, लेकिन उसने ये देखे कि 22 साल इंतजार किया बदले का। हाँ, लेकिन बदला क्या था? उसने भी उनको माफ कर दिया। लेकिन कम से कम उसको एहसास तो हुआ। लेकिन माफ कर देने वाला बड़ा होता है अहमद। माफ कर देने वाला जो माफ करता है हकीकतन बहादुर वो होता है। और खास तौर पे ऐसे माफ करना कि वो एन अपने बदले तक पहुंच गया था। बिल्कुल कर सकता है, जो चाहे कर सकता है और ना करे। क्या बात। ओए होए शेख साहब, आज की तीनों कहानियां बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक और न्यू थी। बिल्कुल।